यूट्यूब चैनल में। सो स्टूडेंट, जो आज का हमारा लेक्चर है वो लेक्चर हमारा है आपका कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एल्केन। कन्फर्मेशन क्या है यहाँ पर आपका? कन्फर्मेशन क्या होता है कि जब हम किसी मॉलिक्यूल को रोटेट करके एक ओरिएंटेशन से हम दूसरे ओरिएंटेशन में क्या करते हैं, आपका चेंज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशन। तो यहां पर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे। आपका कोई अगर किसी, जैसे हमें इथेन दिए है, इथेन के कितने कन्फर्मेशन बन सकते हैं और उन कन्फर्मेशन का स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका क्या होगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपका कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। जैसे इसका हमने एग्जांपल लिया, आपका एग्जांपल हमारे पास है इथेन। एग्जांपल हमारे पास है इथेन। इथेन हो गया आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर इथेन के कन्फर्मेशनल एनालिसिस की बात करो तो इथेन के दो कन्फर्मेशन बनते हैं आपके। हम इसमें किसमें देख रहे हैं? हम इसको आपका न्यूमेन में देख रहे हैं। आप इसको न्यूमेन में भी देख सकते हो और सोर्स में भी देख सकते हो, ठीक है। तो हम न्यूमेन में देख रहे हैं। तो देखो आपके पास दो कार्बन है। न्यूमेन के लिए हम क्या करते हैं, एक आपका फ्रंट कार्बन होता है, एक बैक कार्बन होता है। फर्स्ट सपोज ये C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया। तो फर्स्ट कार्बन में एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन आपका ये पीछे वाला है। दो कार्बन, एक ये आपका फ्रंट कार्बन हो गया, रिवर कार्बन हो गया। इसको हम C1 बोल देंगे, इसको C2 बोल देंगे। C1 पे आपके 3 हाइड्रोजन लगे। सपोज आपके 3 हाइड्रोजन हमारे हैं H। देखो आपको 120 एंगल के बीच में रखना पड़ेगा इसको, फिर 360 में आपको 3 पार्ट रखने हैं तो आपको 120 में रखना पड़ेगा। ऐसे आपका जो C2 वाला कार्बन होगा वो जस्ट इसके पीछे होगा आपका, ऐसे यहां पर इसके पीछे होगा और यहां पर भी क्या होगा, इसके पीछे होगा। तो ये हमारा कौन सा कन्फर्मेशन है? ये हमारा आपका इक्लिप्स। ये आपका इक्लिप्स फॉर्म है। अब देखो इक्लिप्स फॉर्म को अगर हमें स्टैगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम इसको 60 डिग्री रोटेट कर देंगे। अगर देखो 60 डिग्री रोटेट करने पर क्या, कैसे 60 डिग्री रोटेट करना है? फ्रंट कार्बन को सेम रखते हैं। फ्रंट कार्बन पे ये H लगा है, यहां पर भी H लगा है और यहां पर भी आपका H लगा है। तो फ्रंट कार्बन को हमने क्या किया, आपका सेम रख दिया। जो रेयर कार्बन है इसको 60 डिग्री रोटेट करते हैं। अगर इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो 60 डिग्री यहां पर चले जाएगा और जो ये वाला बॉन्ड है वो यहां आ जाएगा और जो ये वाला बॉन्ड है वो यहां आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका H, यहां पर आ जाएगा हमारा H और यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका H। ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका? ये हो गया स्टैगर्ड फॉर्म। ये हमारा है स्टैगर्ड फॉर्म। अब देखते हैं कि इक्लिप्स फॉर्म आपका मोर स्टेबल है या स्टैगर्ड फॉर्म आपका मोर स्टेबल है। तो यहां पर हमें रिपल्सिव एनर्जी दी है। सपोज आपका ये C1 है और ये हमारा C2 है। तो ये बॉन्ड क्या आपके बिल्कुल देखो स्टैगर्ड फॉर्म में है। तो जो इसके लिए जो एनर्जी होती है, ये और ये हाइड्रोजन की जो रिपल्सिव एनर्जी होती है वो होती है आपकी 1 किलो कैलोरी पर मोल। ये एनर्जी होती है आपकी 1 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी होती है। ऐसे हम दूसरा देखेंगे C1, C2, यहां पर आपका H है और एक हमारा क्या आपका CH3। इसके बीच की जो एनर्जी होती है वो होती है आपकी 1.4 किलो कैलोरी पर मोल। ऐसे आपका एक और होगा C1, C2, CH3 वाला, CH3 और CH3। इसके बीच की जो हमारी एनर्जी होती है ये होती है आपकी 3.8 किलो कैलोरी पर मोल। रिपल्सिव एनर्जी आपकी रिपल्सिव एनर्जी है किस किस के बीच? आपका यहां पर H और इस H के बीच में, यहां पर ये H और इस CH3 के बीच में, और यहां पर क्या होगा CH3 और CH3 के बीच में जो रिपल्सिव एनर्जी हमारी ये है। और क्या जब क्या होगा, स्टैगर्ड फॉर्म में होगा, देखो जस्ट आपका एक के पीछे एक है, सेम साइड को है और सेम साइड में हमेशा क्या होता है आपका इक्लिप्स फॉर्म। ये सब इक्लिप्स फॉर्म की आपकी है। अब देखो यहां पर हम देखेंगे H के पीछे जस्ट H है, तो यहां से आपको एनर्जी मिली कितनी आपकी, यहां से रिपल्सिव एनर्जी 1 और यहां से हम देखेंगे रिपल्सिव एनर्जी 1 और यहां से भी देखेंगे तो रिपल्सिव एनर्जी 1। लेकिन यहां पर आपकी कहीं पर रिपल्सन नहीं होना है, सबके आपके दूर है। तो अगर इसमें देखें तो इसमें कितनी एनर्जी है, 3 किलो कैलोरी पर मोल। यहां पर जो एनर्जी है 3 किलो और यहां पर क्या होगा आपका 0। तो देखो किसकी एनर्जी ऑर्डर क्या हो गया आपका, एनर्जी हमारा ऑर्डर हो जाएगा, एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इक्लिप्स की ज्यादा होगी। एनर्जी होगी आपकी इक्लिप्स की ज्यादा होगी, किससे, स्टैगर्ड से। तो स्टेबिलिटी क्या होता है आपका, स्टेबिलिटी और एनर्जी में आपका उल्टा रिलेशन होता है। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, स्टैगर्ड स्टेबल हो जाएगा किससे, आपका इक्लिप्स से। इक्लिप्स स्टैगर्ड आपका मोर स्टेबल आपका किससे, इक्लिप्स से। दूसरा अगर आप एग्जांपल देखें, सेकंड हमारे पास एग्जांपल आपका प्रोपेन का। इथेन के बाद आपका हो गया प्रोपेन। सेकंड आपका एग्जांपल है प्रोपेन। प्रोपेन हो गया आपका क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब देखो अगर हम न्यूमेन कन्फर्मेशन देख रहे हैं तो न्यूमेन कन्फर्मेशन हमें क्या आपका
2 कार्बन की जरूरत होती है, तो यहां पर हमारे पास 3 कार्बन है, तो क्या करेंगे हम इसको, अगर हम इसको हम 1 मान लें, इसको हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम इसका कंफर्मेशन बनाए तो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास फ्रंट कार्बन है, एक बैक कार्बन है। तो देखो अगर हम 1 पे देखें, इस 1 पे एक काम करते हैं, इसको आपका क्या कर लेते हैं, इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। ये आईपीसी लेवल वाली नंबरिंग नहीं है, ये नॉर्मल आपका कंफर्मेशन बनाने के लिए जो नंबरिंग कर रहे हैं वो वाला है। अब देखो 1 वाले कार्बन पे 2 तो H लगे, एक CH3 लगा है, तो सपोज ये आपका लगा है इस कार्बन पे, ये लगा आपका CH3, तो इस पे देखो इस वाले पे 2 H लगे, एक तो आपका CH3 लगा और 2 H लगे, तो H इनके बीच में एंगल कितना होता है आपका 60 डिग्री, सॉरी 120 एंगल होता है। तो यहां पर हो गया H और यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका H। अब देखो उसके बाद क्या होगा, इस वाले कार्बन में 3 के 3 H है, तो अगर हम यहां पर H लगा दें, यहां पर H लग गया और इसके पीछे H लग गया, तो देखो एक के पीछे बिल्कुल बॉन्ड, क्या आपके एक के पीछे एक बॉन्ड है, अगर एक के पीछे एक बॉन्ड होता है तो ये क्या होता है हमेशा आपका इक्लिप्स, ये हमारा है इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। अब देखो इस इक्लिप्स को अगर हम स्टैगर्ड में कन्वर्ट करें तो क्या करते हैं हम 60 डिग्री रोटेट करते हैं। देखो 60 डिग्री रोटेट करने के लिए किसको रोटेट करना है, आपको फ्रंट कार्बन को सेम रखना है, तो यहां पर तो CH3 है, ऐसे यहां पर H है और यहां पर भी क्या आपका H। अब क्या करना है हमें, जो बैक वाली कार्बन है इसको रोटेट करना है। अगर अब रोटेट क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं और हम एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं। अगर इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो जो ये वाला हाइड्रोजन है 60 डिग्री पे ये चले जाएगा यहां पर, ऐसे जो ये वाला हाइड्रोजन है ये आ जाएगा आपका इधर, और ये वाला हाइड्रोजन ये आ जाएगा आपका इधर। तो अगर हम यहां पर बात करें तो ये क्या हो गया आपका स्टैगर्ड, ये हो गया हमारा स्टैगर्ड। अब देखो फिर से हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाना है कि स्टैगर्ड आपका स्टेबल होगा या आपका इक्लिप्स स्टैगर्ड होगा, सॉरी आपका इक्लिप्स आपका स्टेबल होगा या स्टैगर्ड आपका स्टेबल होगा। तो अगर यहां पर देखो, यहां पर हम बात करें ये आपका CH3 और ये आपका H, तो CH3 और H के बीच में जो रिपल्सिव एनर्जी होती है, देखो CH3 और H के बीच में रिपल्सिव एनर्जी कितनी 1.4, और ये क्या है H और H के बीच में कितना होता है आपका 1, ऐसे ये भी H और ये भी H, इसके बीच में कितना होगा आपका 1। तो अगर हम टोटल इसको देखें तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 1.4, 1 ये 2.4 और 1 ये हो गया आपका कितना पॉइंट 3.4 किलो कैलोरी पर मोल। जो इस वाले की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी 3.4 किलो कैलोरी पर मोल। देखो अगर यहां पर बात करें, ये सब यहां पर सब स्टैगर्ड फॉर्म है, और अगर स्टैगर्ड फॉर्म है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी आपकी 0। तो इसके लिए भी अगर आप एनर्जी ऑर्डर लगाओ, एनर्जी ऑर्डर किसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इक्लिप्स की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इक्लिप्स किससे स्टैगर्ड से, इक्लिप्स आपका ज्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे स्टैगर्ड से। और अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल हो गया किससे आपका इक्लिप्स से, स्टैगर्ड आपका ज्यादा स्टेबल हो गया इक्लिप्स से। तो ये हमने कंफर्मेशन किया था किसका आपका प्रोपेन का। ऐसे ही हम कंफर्मेशन करेंगे आपका कंफर्मेशन आपका नेक्स्ट आपका क्या है ब्यूटेन। ये आपका एग्जांपल है, ये एग्जांपल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका ब्यूटेन का। तो देखते हैं ब्यूटेन का कंफर्मेशन कैसे करना है। ब्यूटेन, देखो ब्यूटेन का एग्जांपल हो गया आपका, ब्यूटेन क्या होता है आपका CH3 CH2 CH2 और CH3। अगर इस ब्यूटेन वाले कंफर्मेशन को हम लें, इसका कंफर्मेशन बनाए तो इसमें 2 कार्बन चाहिए हमें, तो इसको हम फर्स्ट कर लेते हैं, इसको हम सेकंड कर लेते हैं। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमने आपका जो इसका कंफर्मेशन है तो आपका एक कार्बन आपका फिक्स कर लेते हैं, ये आपका फ्रंट कार्बन पे देखो एक लगा आपका CH3 और एक लगा आपका H, और यहां पर भी क्या लगा आपका एक लगा है H। ऐसे देखो दूसरा वाले कार्बन को देखेंगे तो इसमें एक CH3 लगा है, तो ये इसके CH3 जस्ट इसके पीछे हो गया, देन आपका H और यहां पर भी क्या लगा आपका H। इसको हम बोलते हैं यहां पर फुली, इसका नाम हो गया आपका फुली इक्लिप्स, ये हो गया फुली इक्लिप्स्ड। तो देखो फुली इक्लिप्स को आप जब रोटेट करोगे 60 डिग्री हम इसको रोटेट करते हैं, जब 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो फ्रंट कार्बन को फिक्स रखना है हमें, फ्रंट कार्बन को फिक्स रखेंगे तो ये CH3 यहां पर फिक्स रहेगा, यहां पर आपका हाइड्रोजन और जस्ट इसके पीछे भी क्या होगा आपका हाइड्रोजन होगा। देखो जब आपको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये CH3 यहां पहुंच जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा आपका ये आ जाएगा CH3 और यहां पर आ जाएगा H और यहां पर आ जाएगा हमारा H। इसको हम बोलते हैं, इस फॉर्म को हम बोलते हैं स्क्यू और गॉचे फॉर्म, इसको हम बोलते हैं स्क्यू और गॉचे। फिर से क्या करते हैं, स्क्यू और गॉचे को हम 60 डिग्री रोटेट करते हैं,
तो इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या करना है आपको, फिर से फ्रंट वाले कार्बन को फिक्स रखना है, CH3H, और ये आपका H फिर से रोटेट करेंगे देखो, तो जस्ट इसके पीछे क्या आ जाएगा, फिर से 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो CH3 पीछे चले जाएगा, और ये H आपका इसके पीछे, और यहां पर क्या आ जाएगा H। देखो ये भी आपका इक्लिप्स फॉर्म है, लेकिन कौन सा इक्लिप्स हो गया आपका, पार्शियली, ये हो गया हमारा पार्शियली इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स। देखो फिर से हम पार्शियली इक्लिप्स को आपका 60 डिग्री रोटेट करते हैं, जब इसको फिर से हम 60 डिग्री रोटेट करते हैं तो देखो फ्रंट कार्बन तो फिक्स हो गया, CH3H और H। देखो ये CH3 60 पे यहां चले आएगा, तो यहां पर आ गया आपका CH3, इधर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, और यहां पर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। इसको हम बोलते हैं एंटी फॉर्म, एंटी मतलब अपोजिट हो गया, या और स्टैगर्ड फॉर्म, ये हमारा हो गया एंटी फॉर्म, ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म। तो अगर हम इनमें स्टेबिलिटी की बात करें, तो अगर हम ब्यूटेन को देखेंगे तो ब्यूटेन के 4 कन्फर्मेशन बन गए, तो इसको हम नाम, ये आपका सपोज ये फर्स्ट हो गया आपका, इसकी और गोचे आपका सेकंड हो गया, पार्शियली इक्लिप्स आपका थर्ड फॉर्म हो गया, और ये हमारा फोर्थ फॉर्म हो गया। तो अगर हम इसमें एनर्जी ऑर्डर लगाएं, देखो जब एनर्जी ऑर्डर लगाएं तो देखो CH3 और CH3 बिल्कुल इक्लिप्स फॉर्म में एक के पीछे एक है, तो यहां से आपका रिपल्सिव एनर्जी कितनी निकलेगी आपकी, यहां से रिपल्सिव एनर्जी हो जाएगी 3.8, और H और H में रिपल्सिव एनर्जी कितनी होती है, ये हमने लिखा था यहां पर आपका, अगर आप देखेंगे CC यहां पर H था, यहां पर इनके बीच में होगा 1 की एनर्जी होती है, ऐसे CCSH और CH3 होगा, तो इसमें एनर्जी होती है 1.4, और ऐसे C और अगर CH3 और CH3 के बीच में होगा तो इनकी एनर्जी होती है 3.8, तो यहां पर अगर 3.8, तो यहां से कितना मिलेगा आपको 1, और यहां से भी कितना मिलेगा आपको 1, तो 3.8, 1, 4.8 और 5.8, तो यहां से एनर्जी निकलेगी 5.8 किलो कैलोरी पर मोल, यूनिट होती है इसकी किलो कैलोरी पर मोल। देखो यहां से हम देखेंगे, देखो ये CH3 और ये CH3 इनके बीच में रिपल्सन होता है, लेकिन जो एनर्जी यहां पर 0.9, तो इसकी एनर्जी होगी 0.9 किलो कैलोरी पर मोल। देखो यहां पर देखेंगे CH3 और H बिल्कुल इक्लिप्स है, CH3 H में एनर्जी 1.4, तो यहां से आपको कितना मिलेगा 1.4, ये आपका HH तो 1, ये यहां और यहां से 1.4, तो 1.4, 1.4, 2.8, और ये हो गया आपका क्या 1, तो ये हो जाएगा 3.8 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी मिलेगी। देखो यहां पर CH3 और ये CH3 अपोजिट है, और अगर CH3 आपका अपोजिट होगा तो ये किसकी एनर्जी कितनी होगी, 0 किलो कैलोरी पर मोल, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा आपका। तो देखो अगर हम इसमें एनर्जी ऑर्डर लगाते हैं, अगर हमने एनर्जी ऑर्डर लगाया, अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी देखो सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, फुली इक्लिप्स, फुली इक्लिप्स सबसे ज्यादा एनर्जी है फुली इक्लिप्स। उसके बाद देखो किसकी एनर्जी 3.8, कौन सा, पार्शियली इक्लिप्स, पार्शियली इक्लिप्स। उसके बाद देखो किसकी एनर्जी 0.9 स्क्यू, स्क्यू, और जिसको हमने क्या बोला आपका गौचे, स्क्यू और गौचे, और सबसे लास्ट में जो एनर्जी होगी किसकी, आपकी स्टैगर्ड फॉर्म की, सबसे लास्ट में जो आपकी एनर्जी होगी वो होगी स्टैगर्ड। और अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाएं, स्टेबिलिटी, एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या होता है आपका इनवर्स रिलेशन होता है, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, स्टैगर्ड की, स्टैगर्ड के बाद आपका स्क्यू, स्क्यू के बाद पार्शियली इक्लिप्स, पार्शियली इक्लिप्स, और सबसे लास्ट में जो स्टेबल होगा कौन होगा आपका, फुली इक्लिप्स, फुली इक्लिप्स, फुली इक्लिप्स। तो ये था आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर किसमें, आपका ब्यूटेन में। अब नेक्स्ट हम इसमें कुछ आपके जैसे जेम और CSR के आपके एग्जांपल है, उनको हम देखते हैं कैसे आपको करना है। इसको हटा देते हैं। जैसा मैं एग्जांपल दिया आपके पास, एग्जांपल हमें आपके पास इथेन डायोल जैसा हमें दिया CH2OH, और यहां पर भी लगा आपका OH। इसके कन्फर्मेशन बनाने हैं, तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये आपका सेकंड कार्बन हो गया, इसको हम बोल देंगे आपका फर्स्ट, और ये हो गया आपका सेकंड कार्बन। तो जो इसका कन्फर्मेशन हम बनाएंगे तो कैसे करना है, आपको 2 कार्बन है आपके, एक कार्बन को फिक्स रखना है, ठीक है। देखो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, इसमें 3 ग्रुप लगेंगे ऐसे। देखो एक इसमें OH है, तो यहां पर आ जाएगा OH, और 2 क्या बचे इस कार्बन में, H बचे,
क्या देखो इस वाले में, देखो इस वाले कार्बन में एक आपका OH, देन आपका H, और यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका H। तो ये क्या हो गया आपका इक्लिप्स फॉर्म हो गया। कौन सा इक्लिप्स? फुल इक्लिप्स है। देखो आपका बिल्कुल सेम, एक बॉन्ड के पीछे दूसरा बॉन्ड है, उसको सेम ग्रुप लगे आपके, फुली इक्लिप्स्ड। यहां हमारा हो गया फुली इक्लिप्स। क्या करते हैं हम इसको 60 डिग्री रोटेट करते हैं। 60 डिग्री रोटेट कैसे करना है? फ्रंट कार्बन को फिक्स रखना है। तो ये OH, ये H, और यहां पर भी क्या लगा आपका H। जब 60 रोटेट करेंगे तो ये OH, यहां से जो OH है ये OH यहां चले जाएगा, ये आ जाएगा OH, और यहां पर आ जाएगा H, और यहां पर चले जाएगा आपका क्या H। फिर से हम इसको 60 डिग्री रोटेट करते हैं। देखो ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका OH और OH। तो कौन सा फॉर्म आपका? गौचे फॉर्म, आपका गौचे, या जिसको हमने क्या बोला था आपका गौचे और स्क्यू फॉर्म, और स्क्यू फॉर्म, स्क्यू फॉर्म। देखो फिर से 60 रोटेट करते हैं। जब 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो फ्रंट सेम हो गया OH, H, और ये क्या आपका H। देखो जब 60 इसको रोटेट करेंगे तो देखो ये H इसके पीछे चले जाएगा OH के, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका, यहां पर भी H, और यहां क्या पहुंच जाएगा आपका OH। ये क्या हो गया आपका पार्शियली इक्लिप्स हो गया हमारा, पार्शियली इक्लिप्स्ड। और लास्ट जो कंफर्मेशन आपका बनेगा इसका, फिर से 60 रोटेट करेंगे। 60 रोटेट करेंगे क्या होगा, ये तो सेम रहेगा OH, यहां पर H, और यहां पर आपका H। जस्ट इसके पीछे क्या आ जाएगा आपका, जो यहां से आपका गड़बड़ हो गया आपका, यहां पर OH नहीं, यहां पर आपका है H। देखो यहां पर आ जाएगा आपका OH, यहां चले जाएगा H, और यहां पर आ जाएगा H। इसको बोलेंगे आप स्टैगर्ड। ये हमारा हो गया स्टैगर्ड फॉर्म। तो देखो अब इसमें अगर हम एनर्जी ऑर्डर लगाए आपका, तो देखो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट, ये आपका गौचे फॉर्म, ये सेकंड, ये पार्शियल इक्लिप्स, ये हो गया थर्ड, और स्टैगर्ड इसको हमने बोल दिया आपका फोर्थ। अब देखो यहां पर अगर देखेंगे तो देखो इस फॉर्म को देखो आप, इसकी फॉर्म को, इसमें आपका O लगा है, O के पास क्या लगा हमारे, ये यहां पर आपका क्या है, ये आपका OH, और यहां पर O के पास लगा हमारे H। अब देखो अगर हम इस वाले बॉन्ड को देखेंगे, इस वाले बॉन्ड में देखो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आपका पार्शियल नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, और यहां पर चार्ज क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव। और ऑक्सीजन के पास क्या होता है आपके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका अट्रैक्शन होगा, कौन सा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड से सिस्टम क्या होगा आपका स्टेबल होगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। तो देखो अगर हम यहां पर देखें, अगर एनर्जी की बात करें, अगर एनर्जी ऑर्डर की बात करें, देखो एनर्जी ऑर्डर में ये OH और OH सबसे ज्यादा रिपल्सन यहां होगा, और रिपल्सन सबसे ज्यादा यहां होगा, तो एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो फर्स्ट की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद होगा पार्शियल इक्लिप्स। देखो पार्शियल इक्लिप्स क्यों, क्योंकि OH और H बिल्कुल सेम बॉन्ड, एक के पीछे एक है, इक्लिप्स फॉर्म में है। तो उसके बाद आपका थर्ड। फिर देखो अब देखो इस गॉची को देखो और स्टैगर्ड को देखो, स्टैगर्ड में OH और OH अपोजिट है, तो ये सिस्टम को स्टेबल कर रहा है, लेकिन यहां पर OH और OH स्क्यू फॉर्म में है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसको और भी ज्यादा स्टेबल कर देगा। तो क्या होगा, एनर्जी हो जाएगी फोर्थ की, और लास्ट में क्या होगा सेकंड। तो अगर इसका स्टेबिलिटी लिखो, स्टेबिलिटी, तो एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका रिवर्स हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा आपका सेकंड, फिर हो जाएगा फोर्थ, फिर हो जाएगा थर्ड, और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट। तो ये था आपका कंफर्मेशन स्टेबिलिटी इथेन डायोल में। एग्जांपल और लेते हैं आपका, जैसे हमारे पास है HOH CH2 यहां पर X। अब देखो X इज इक्वल टू हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखो इसके अगर हम कंफर्मेशन की बात करेंगे तो इसमें भी आपके 4 कंफर्मेशन बनेंगे आपके। देखो इसमें भी आपके 4 कंफर्मेशन बनेंगे। कितना रोटेट करना है आपको, 60 डिग्री रोटेट करना है। देखो एक बॉन्ड को हम फिक्स रख रहे हैं, ठीक है, एक बॉन्ड आपका फ्रंट कार्बन हमेशा क्या रहेगा आपका फिक्स रहेगा। देखो इस वाले में देखते हैं, सब ये आपका फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन में 2 H लगे, OH लगा है, तो एक लगा है OH H H। अब देखो सेकंड कार्बन में क्या लगा है, एक लगा आपका X, यहां पर X हो गया, जस्ट इसके पीछे क्या होगा आपका H, और यहां पर भी क्या होगा आपका H। तो ये क्या हो गया आपका फुली इक्लिप्स, Fe लिख दिया, Fe मतलब हो गया फुली इक्लिप्स। अब देखो यहां पर तो हमने चेंज नहीं किया, तो OH H H, ऐसे यहां पर भी होगा OH H H OH H और H।
देखो इस वाले फॉर्म में देखेंगे 60 डिग्री रोटेट करोगे तो एक्स आपका यहां पहुंच जाएगा, एक्स आ जाएगा, यहां पर आपका हाइड्रोजन और यहां पर भी क्या चला जाएगा आपका हाइड्रोजन। अब देखो अगर आप यहां पर फिर 60 रोटेट करो तो इसके पीछे आपका एक्स आ जाएगा, यहां एच और यहां पर क्या आ जाएगा एच, फिर से 60 रोटेट करोगे तो ये आपका एक्स और यहां पर क्या आ जाएगा आपका एच और ये आ गया हमारा एच। अब देखो ये फुल इक्लिप्स है, ये कौन सा हो गया आपका, ये स्क्यू, ठीक है, ये पीई लिख दिया पार्शियल इक्लिप्स, और ये क्या हो गया आपका स्टैगर्ड, ये हो गया हमारा स्टैगर्ड। अब देखो इसमें भी आप बात करोगे तो ये O के पास स्क्यू फॉर्म को देखोगे तो O के पास क्या लगा आपका H लगा है, तो यहां पर X के पास क्या होता है आपके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो X अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन और H के बीच में क्या हो जाएगा आपका इंटरेक्शन हो जाएगा, यहां पर भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा तो इसके बीच क्या हो जाएगी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं आपका यहां पर स्टेबिलिटी, तो अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो क्या होता है आपका स्क्यू फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है किससे आपका स्टैगर्ड से। तो ये हो गया आपका, इसको हम देखते हैं आपका फर्स्ट, ये था सेकंड, ऐसे ये आपका थर्ड और ये हो गया आपका फोर्थ। तो देखो जब स्टेबिलिटी की बात करोगे तो स्क्यू फॉर्म ज्यादा स्टेबल, सेकंड स्टेबल, फिर स्टैगर्ड फॉर्म फोर्थ, फिर आपका पार्शियल इक्लिप्स थर्ड और लास्ट में क्या आएगा आपका फर्स्ट आएगा। तो ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। अब देखो नेक्स्ट एक एग्जांपल और है आपके पास, देखो अगर हम क्या करते हैं, सपोज हमें ये दिया है CH2 CH2X और X, अगर हमें ये दिया है फर्स्ट और सेकंड, X इज इक्वल टू वही आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो देखो अगर यहां पर हम कंफर्मेशन बनाएंगे तो इसके भी 4 कंफर्मेशन बनेंगे आपके, एक को फिक्स करना हमें, एक कार्बन को फिक्स करना है, 60 डिग्री रोटेट करना है, उसके बाद फिर से आपका 60 डिग्री रोटेट करोगे और फिर से हमें क्या करना है 60 डिग्री रोटेट करना है। एक कार्बन को फिक्स कर रखा, उसको चेंज नहीं कर रखा, देखो कैसे। अब देखो इस फर्स्ट वाले में एक लगा है एक्स, एक लगा है एच, एक लगा है एच, तो इसको तो हम फिक्स कर देंगे एक्स एच एच एक्स एच एच एक्स एच और एच। अब देखो सेकंड वाले कार्बन को अगर देखेंगे तो सेकंड वाले कार्बन पे क्या लगा है, एक लगा आपका एक्स, दूसरा लगा आपका एच और तीसरा क्या लगा आपका एच। अब देखो 60 रोटेट करो तो हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो 60 रोटेट में यहां से जाएगा आपका एक्स, यहां जाएगा आपका एच और यहां जाएगा हमारा एच। देखो फिर से क्या होगा, फिर से 60 रोटेट करोगे तो यहां चले जाएगा एक्स, यहां आ जाएगा आपका एच और यहां पर आ जाएगा आप हमारा एच। फिर से अगर 60 रोटेट करोगे तो एक्स और यहां आ जाएगा एच और यहां पर आ जाएगा हमारा एच। अब देखो यहां पर अगर देखें तो ये क्या हो गया हमारा, ये फुली इक्लिप्स हो गया, ये हो गया फुली इक्लिप्स्ड, ये क्या हो गया आपका स्क्यू फॉर्म, और ये क्या हो गया हमारा इस वाले, ये क्या हो गया हमारा आपका पार्शियल इक्लिप्स, पार्शियली इक्लिप्स्ड, और ये क्या हो गया हमारा लास्ट आपका एक्स और एक्स क्या आपका अपोजिट है, तो ये क्या हो गया हमारा स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, अगर इसमें अगर हम देखें तो देखो सब, अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें सीधे स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाते हैं। देखो स्टेबिलिटी कब, जब क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर जब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा। देखो तो यहां पर क्या आपके पास, अगर हम इसको देखें तो ये लॉन पेयर है, इसके बाद लॉन पेयर है, इसके बाद भी आपके लॉन पेयर है। देखो अगर हम इसको देखेंगे तो लॉन पेयर देखो अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया तो इनका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर साइज बढ़ गया तो लॉन पेयर में रिपल्सन भी क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, और अगर लॉन पेयर में रिपल्सन बढ़ जाएगा तो स्टैगर्ड फॉर्म देखो यहां पर एक्स और एक्स क्या आपके अपोजिट है, अगर एक्स और एक्स अपोजिट होंगे तो स्टेबिलिटी, इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं, ये सेकंड, पार्शियल इक्लिप्स को थर्ड और स्टैगर्ड को फोर्थ। तो यहां पर ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डर हो जाएगा आपका क्या, फोर्थ ज्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे, सेकंड से, फोर्थ ज्यादा स्टेबल हो जाएगा हमारा सेकंड से। उसके बाद देखो यहां पर पार्शियल इक्लिप्स और फुल इक्लिप्स, तो पार्शियल इक्लिप्स की एनर्जी कम होती है, तो अगर एनर्जी कम हो जाएगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ये हो गया आपका थर्ड, और फिर क्या हो गया हमारा फर्स्ट। लेकिन अगर आपके पास अगर फ्लोरीन है, यहां पर फ्लोरीन नहीं है, स्टेबिलिटी ऑर्डर
स्टेबिलिटी अगर क्या होगा हमारे पास, फ्लोरीन होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरीन के केस में क्या होता है, इसकी फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाता है, किससे, आपका स्टैगर्ड फॉर्म। यहाँ पर 2014 नेक में आया आपका, तो यहां पर क्या होगा, फ्लोरीन में स्क्यू फॉर्म सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, किससे, फोर्थ वाले से, फिर थर्ड, और फिर क्या हो गया आपका फर्स्ट। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, इसका साइज, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है। अगर फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है तो यहां पर आपका रिपल्सन नहीं हो पाएगा, और अगर रिपल्सन नहीं हो पाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। तो ये आपका एग्जाम्पल है। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और करते हैं आपका। जैसा हमें एग्जांपल हमें दिया आपके पास, ये एग्जांपल है, सपोज CH3 CH3 यहां पर दिया है OH OH H H, ऐसे हमें दिया है CH3 CH3 CH3, ये OH ये H, ऐसे ये H हो जाएगा, ये आपका OH हो जाएगा। ये कंपाउंड मीजो है, मीजो क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और ये क्या आपका, ये डीएल पेयर है, ऐसे इसका एक और बनेगा, डीएल पेयर है। तो क्वेश्चन है कि कौन स्टेबल है, मीजो ज्यादा स्टेबल होगा या डीएल पेयर बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि मीजो स्टेबल होगा या डीएल स्टेबल होगा, तो इसको सबसे पहले हम इसको किस पर करना, आपका न्यूमेन में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो जब इसको हम न्यूमेन में कन्वर्ट करोगे, तो देखो इस मीजो को न्यूमेन में कन्वर्ट करो और इस डीएल पेयर को न्यूमेन में कन्वर्ट करो। देखो न्यूमेन में कन्वर्ट करोगे तो न्यूमेन में क्या होगा, एक फ्रंट कार्बन होगा, एक बैक कार्बन होगा। देखो इन दोनों कार्बन को ले लेते हैं हम, इसको और आपका इसको। देखो अगर हम इसको फर्स्ट कार्बन बोल देते हैं तो इसको सेकंड कार्बन, ये बॉन्ड कहां होता है, हमेशा नीचे होता है, तो फर्स्ट पर CH3 नीचे हो जाएगा, और जो यहाँ राइट होता है वो इधर भी कहा जाता है, आपका राइट जाता है, तो यहां पर आ जाएगा OH और यहां पर आ जाएगा आपका H। ऐसे ये भी देखेंगे, ये ग्रुप, ये दोनों ग्रुप हमेशा बिलो द प्लेन होते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा CH3, यहां पर हो जाएगा आपका OH, और यहां पर हो जाएगा हमारा H। ऐसे हम इसमें इसको भी रोटेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो देखो यहां से फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकंड कार्बन हो गया, फर्स्ट कार्बन पे नीचे लगा के आपका CH3, फिर लगा आपका OH, और इधर क्या लगा हमारे पास H। अब देखो इस वाले सेकंड वाले कार्बन पे क्या लगा है, नीचे लगा आपका CH3, देखो राइट पे लगा हमारा H, और लेफ्ट पे लगा हमारा क्या, OH। अब देखो इसको हम रोटेट करते हैं, फिर से हम इसको आपका रोटेट कर देते हैं 180 डिग्री पे। देखो इसको 180 पे रोटेट करो और इसको भी 180 पे रोटेट करो। देखो जब 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो क्या होगा आपका, 180 डिग्री रोटेट करने पे फ्रंट कार्बन को रोटेट नहीं करना, उसको सेम कर दो। CH3, इधर क्या लगा आपका OH, और इधर लगा हमारे पास क्या, H। ठीक है, ऐसे आपका इसको भी जब 180 रोटेट करेंगे तो ये आपका CH3 नीचे ही रहेगा, इधर गया आपका OH, और इधर गया हमारा क्या, आपका H। अब देखो 180 रोटेट करने पर 180 में हमेशा अपोजिट हो जाएगा, तो ये CH3 कहां पहुंच जाएगा, बिल्कुल आपका ऊपर चले जाएगा, और जो OH यहां था वो आपके इसके सामने यहां आ जाएगा, और जो H था वो H आपका यहां चले जाएगा। इसमें 180 रोटेट करेंगे सेकंड कार्बन को, तो CH3 आपका ऊपर, जो ये H है ये H आपका यहां पहुंच जाएगा, और जो OH है वो OH आपका यहां आ जाएगा। देखो OH ऐसे लिखेंगे इसको। अब देखो इस वाले का, अगर इस वाले ग्रुप में हम देखें तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव इस हाइड्रोजन के साथ क्या बना गया, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी ज्यादा हो जाएगी। वो दोनों क्या आपके, ये भी इक्लिप्स है, ये आपका इक्लिप्स है, सॉरी इक्लिप्स स्टैगर्ड तो बोल ही सकते हैं। अगर CH3 के रिस्पेक्ट में देखें तो ये क्या हो गया आपका स्टैगर्ड, और अगर OH के रिस्पेक्ट में देखें तो ये क्या हो गया स्क्यू। लेकिन ये क्या है, फुली इक्लिप्स है। देखो ये OH और OH बिल्कुल अपोजिट है, ऐसे CH3 और CH3 अपोजिट है। देखो इस CH3 और OH के बीच में रिपल्सन होगा, यहां पर भी CH3 और OH के बीच में रिपल्सन होगा। अगर यहां पर देखें तो देखो इस वाले में अगर हम देखें तो ये क्या होगा, CH3 और OH इनके बीच में भी रिपल्सन होगा, तो CH3 और OH इसके बीच में भी रिपल्सन होगा। तो जितना रिपल्सन यहां हो रहा है उतना ही रिपल्सन यहां भी हो रहा है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर दे रहा है, इसको स्टेबल कर दे रहा है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल करेगा तो क्या हो जाएगा आपका डीएल पेयर। डीएल पेयर हमेशा ज्यादा स्टेबल हो गया, किससे, आपका मीजो से। डीएल पेयर हमेशा आपका स्टेबल हो जाएगा, किससे, आपका मीजो से। देखो दूसरा एग्जांपल, एक इसी में एग्जांपल और लेते हैं आपका। सपोज हमारे पास, अब देखो केस, अब सपोज ये केस बन गया CH3
CH3 सपोज यहां पर आ गया आपका Br, यहां पर आ गया Br, ये आपका H और ये आ गया H, और यहां पर हमारे पास है CH3 ये आपका Br, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर Br। देखो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मीजो, और ये क्या हो जाएगा आपका डीएल पेयर। ठीक है, डीएल पेयर। अब इन दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाना है। इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाएंगे तो देखो इसको भी कन्वर्ट करो, इसको भी कन्वर्ट करो न्यूमेन में। जो कन्वर्ट करेंगे तो देखो कैसे कन्वर्ट करना है। ये कार्बन फ्रंट है, देखो इसको फर्स्ट बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। ये ग्रुप कहां होता है, जो वर्टिकल लाइन में होता है, ये हमेशा कहां होता है, बिलो द प्लेन। तो CH3 आ जाएगा आपका यहां पर आ जाएगा Br, और यहां पर आ जाएगा H। ऐसे यहां पर CH3 इसके जस्ट नीचे, यहां पर हमारा Br, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका H। इसमें अगर हम इसको रोटेट करोगे, इस वाले को कन्वर्ट करोगे, ये क्या आपका फिशर को हम न्यूमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हमेशा कहां होता है, बिलो द प्लेन। ये भी कहां होता है, बिलो द प्लेन। तो ये हो गया आपका CH3, Br ऊपर राइट है तो यहां भी राइट आएगा, H लेफ्ट है तो लेफ्ट आएगा। तो जस्ट पीछे आ गया आपका CH3, यहां पर आ गया H, और यहां पर क्या आ गया आपका Br। अब देखो फिर से हम इसको रोटेट करते हैं, इसको फिर से आप क्या करो 180 डिग्री रोटेट करो, और इसको भी हम क्या करते हैं 180 डिग्री रोटेट करते हैं। देखो जब 180 डिग्री रोटेट करेंगे, फ्रंट कार्बन को रोटेट नहीं करना, उसको सेम रख दो, CH3 Br, और यहां पर क्या हो गया आपका CH3 Br, और यहां पर हो गया H। अगर 180 रोटेट करेंगे तो CH3 ऊपर, ये Br जस्ट इसके सामने, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका H। देखो इसको अगर हम 180 रोटेट करेंगे तो क्या होगा, CH3 तो फर्स्ट कार्बन में तो कोई चेंज नहीं आना आपका, फर्स्ट कार्बन में अगर कोई चेंज नहीं आएगा तो ऐसे रहेगा। सेकंड का 180, CH3 कहां से रहेगा आपका, CH3 ऊपर, ये Br आ जाएगा आपका, यहां Br, ये आपका Br आ गया, और यहां क्या आ गया हाइड्रोजन। अब देखो इन दोनों को हम देखते हैं, इस फर्स्ट और सेकंड। देखो CH3 बिल्कुल अपोजिट, Br और Br अपोजिट। ठीक है, ऐसे देखो ये CH3 और ये CH3 अपोजिट, लेकिन देखो Br और Br अपोजिट नहीं है, तो क्या होता है इन Br, देखो जैसे रिपल्सन CH3 Br रिपल्सन यहां था, CH3 Br रिपल्सन यहां है, दो CH3 Br है, यहां पर देखो CH3 Br, देखो CH3 Br के साथ साथ यहां पर देखो Br भी रिपल्सन है। और अगर क्योंकि Br के बाद 3 लॉन पेयर, दोनों के लॉन पेयर रिपल्सन हो जाएगा। अगर लॉन पेयर रिपल्सन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा लेस स्टेबल, और ये क्या हो जाएगा आपका मोर स्टेबल। तो इसके केस में क्या हो गया आपका, देखो मोर स्टेबल कौन, मीजो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसके केस में अगर देखेंगे हम तो मीजो क्या हो जाएगा आपका, मीजो स्टेबल हो जाएगा किससे, आपका डीएल पेयर से आपका मीजो स्टेबल हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हमने आपका पढ़ा था कन्फर्मेशन ऑफ एनालिसिस। तो ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हो, जो आपके पास एग्जांपल है। तो स्टूडेंट प्लीज हमारे चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को जरूर दबाएं।